हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं आप लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th में, क्लास 12th के लिए मुख्य है। ठीक, और 11th के कोर्स में आपके है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है और वो 12th में जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक आपको पढ़ना अनिवार्य है। और एक कंपटीशन एग्जाम में जैसे जेई मेन है, नीट के एग्जाम है, वहाँ भी आपका मोल कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्डर ने किया था। ठीक, मोल शब्द का प्रयोग जो है, मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्डर ने किया था। और ये धारणा क्या है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, मतलब एक मोल क्या होता है? ठीक, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण क्या हो सकते हैं? जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन आदि। कोई कण हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, ये सब हो सकते हैं। ठीक, कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के इतने कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। ठीक, एक मोल कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं एक मोल। इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बेटा एक मोल कहते हैं। ठीक, तो ये जो संख्या है ये क्या है? 6.022 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या, नंबर इंग्लिश में लिखते हैं, कहते हैं। ठीक, कहते हैं। और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, या Na से व्यक्त करते हैं, Na से व्यक्त करते हैं। तो एक इटालियन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अमादियो आवोगाद्रो। उन्हीं के सम्मान में इस संख्या का नाम रखा गया, आवोगाद्रो संख्या। ठीक, एक इटालियन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था आवोगाद्रो। अभी इससे पहले पढ़ाया गया था आपको आवोगाद्रो के अनुसार परमाणु अणु की परिभाषाएं क्या होंगी। तो उनके सम्मान में इस संख्या का नाम रख दिया गया आवोगाद्रो संख्या। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। A मतलब अमादियो और N मतलब कोई नंबर होता है, तो वही हो गया आवोगाद्रो संख्या। ठीक, तो इनका वैज्ञानिक का पूरा नाम था अमादियो आवोगाद्रो। उनके सम्मान में इस संख्या का नाम रख दिया गया। ठीक, इसमें आप लोग बहुत ही मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, कि जैसे आपने 18 ग्राम पानी पिया, कितने इलेक्ट्रॉन पी गए, कितने प्रोटॉन पी गए, कितने न्यूट्रॉन पी गए। ठीक, ये सब जानेंगे, इसी में आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या बराबर कितनी? Na के बराबर। भाई किसी पदार्थ के एक मोल कितने कण उपस्थित है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। और किसी पदार्थ के n मोल में कणों की संख्या क्या होगी? n मोल में कणों की संख्या क्या होगी? तो यहां पर आ जाएगा n × Na। बात सभी को सुनना है कि नहीं? n × Na। कण कौन से? कोई भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई एक कण होंगे। ठीक, तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या बराबर Na
और किसी पदार्थ के n मोल में कणों की संख्या क्या होगी, n से गुणा हो जाएगी। तो अर्थात ये फार्मूला निकल आएगा कि कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणे Na। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, यदि मुझे मोलों की संख्या मालूम हो रहा है, मोलों की संख्या अगर हम निकाल लेंगे तो उसमें कणों की संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। और मोल के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लिखेंगे कि जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर जहाँ n बराबर क्या है, देखिए मोल, और मोल बराबर क्या होता है, ये चलता परमाणुओं के लिए। यहाँ पर आएगा द्रव्यमान और नीचे होगा परमाणु भार। ये होता है परमाणुओं के लिए, किसके लिए, परमाणुओं के लिए, कि द्रव्यमान हमारा दिया होगा उसमें परमाणु भार से भाग करेंगे। परमाणु भार आसानी से निकल आते हैं परमाणु क्रमांक की सहायता से, जो सर के ऊपर रखा होगा यही कहलाएगा परमाणु भार। और परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात करने की ट्रिक बता देंगे, जैसे आवर्त सारणी की ट्रिक बताइए, ऐसे सभी परमाणु क्रमांक आपको ट्रिक बहुत जल्दी वीडियो देने वाले आपको हैं, ठीक। और अणुओं के लिए क्या होगा, n बराबर अणुओं के लिए क्या होगा, यहाँ पर होगा द्रव्यमान और नीचे आपका आएगा अणुभार। अणुभार ये चलेगा भैया अणुओं के लिए, किसके लिए, अणुओं के लिए चलेगा। अब क्या आएगा, पर आयनों के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा द्रव्यमान, उसी आयन का द्रव्यमान होगा, और यहाँ पर आएगा आयन भार, जो आयन का भार आएगा, ठीक। ये हो गया आयनों के लिए, आयनों के लिए, ठीक। ध्यान रखिएगा स्मॉल n यहाँ पर क्या है, स्मॉल n का मान इस तरीके से निकालेंगे। अभी इसके जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है, ठीक। ये कहलाता मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि जैसे आपका जल है, ये जल के एक अणु का सूत्र है, ठीक। जल, तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या आएगा, जल का मोलर द्रव्यमान, तो देखो आपको मालूम है H का परमाणु क्रमांक 1, भार भी 1, आपका ऑक्सीजन होता है 8, ऊपर होता है 16, ठीक। ये आपको बताया परमाणु क्रमांक याद करवा देंगे, और इसके दूने आपके परमाणु द्रव्यमान होते हैं, या कभी दूने से अधिक भी होते हैं, ठीक। वो आसानी से याद भी हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल होते तो वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दिए भी आते हैं। तो आपका क्या होगा, 1 दूना 2 और 16, ये भाई 1 दोनों 2 और ये आपका 16 18 ग्राम, तो ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। तो किसी पदार्थ के एक मोल का सूत्र ही है, एक अणु का सूत्र, ठीक, कि किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक। परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल को या 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक। मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान कहलाता क्या, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NaCl, इसका निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, तो Na क्या होता है, Na होता है 11, ऊपर होता है 23, और Cl होता है 17, ऊपर होता है 35.5, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक। तो आप देखेंगे Na बराबर आपका आएगा 23 और Cl बराबर आएगा 35.5, तो इसे जोड़ देंगे, आ जाएगा 58.5 ग्राम। ये आपको टेंशन नहीं लेना, ये आपके न्यूमेरिकल होते तो वहाँ पर ये जो है
परमाणु द्रव्यमान इसके दिए हुए आते हैं, ठीक, ये परमाणु द्रव्यमान है। नहीं तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो परमाणु क्रमांक की तो ट्रिक बता देंगे और उसकी सहायता से आपके ये भी याद हो जाते हैं आसानी से, ठीक। तो ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान कि किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उसका कहलाता है मोलर द्रव्यमान, ठीक। ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं आप लोग मोलर द्रव्यमान, सॉरी मोलर आयतन। तो मोलर आयतन क्या होता है कि किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है, जो आयतन घेरता है, ठीक। किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है या जो आयतन घेरता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं मोलर द्रव्यमान, सॉरी आयतन, उसे कहते हैं मोलर आयतन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे अभी समझाएंगे आपको। इसके नीचे गैसीय पदार्थों के लिए भी कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है, जो आयतन घेरता है या ग्रहण करता है, वह उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। वह इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, सॉरी मोलर आयतन कहलाता है। तो देखिए क्या होगा कि किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन घेरता है वह उसका मोलर आयतन कहलाता है, ठीक। गैसीय पदार्थों का जो मोलर आयतन है, गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन ताप, दाब, ठीक है, ताप, दाब आदि पर निर्भर करता है। गैसीय पदार्थों का जो मोलर आयतन होता है वो ताप पर, दाब पर इत्यादि पर निर्भर करता है, ठीक। देखिएगा किसी भी गैस का या गैस के एक मोल, किसी भी गैस के एक मोल का एनटीपी, अभी बताएंगे इसके बारे में, या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी पर, किसी भी गैस के एक मोल का एनटीपी या एसटीपी पर आयतन या मोलर आयतन 22,400 ml या 22.4 लीटर होता है। कैसे होता है ये भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक। कि किसी भी गैस के एक मोल का एनटीपी पर या एसटीपी पर जो आयतन होता है वो 22,400 ml या 22.4 लीटर। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं साधारण ताप व दाब, ये कहलाता एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसके बारे में बताते हैं क्या क्या कितना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब मानक, टी मतलब टेम्परेचर, ताप व दाब, ये कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन, या इसे बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर या स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो आपका होता है 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। ये बराबर होता है 760 mm के, ठीक है। तो आपको सभी को समझ में आया होगा। किसी भी गैस के एक मोल या किसी भी गैस का एक मोल एनटीपी पर 22.4 लीटर या 22,400 ml आयतन घेरता है, ठीक। कैसे? देखिए, इसको सिद्ध करके भी दिखाते हैं आपको। एक आप लोग सूत्र पढ़ेंगे गैसीय नियम में कि P बराबर आएगा nRT, इसको बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ V निकालेंगे तो आएगा nRT बटे आपका P।
N क्या है? मोलों की संख्या, मोल कितने? 1, और R होता है गैस स्थिरांक, इसका मान 0.0821 होता है, ठीक। ये R कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक, इसका मान आपका होता है इतना लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये आपको सब पढ़ाया जाएगा गैसी नियम में, ठीक। ये आप लोग पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण। और T टेम्परेचर कितना दिया? 273 केल्विन, ये केल्विन वाला लिखेंगे। और ये आपका 1 एटीएम, तो आप इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे भैया आएगा आपका 22.4 लीटर लगभग में आएगा, ठीक। ये ध्यान रखना, आपको ये सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। आर क्या? गैस स्थिरांक, इसके बहुत से मान होते हैं, ये तो आपका लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स के पदों में इतना है, ठीक। और टी क्या आपका? 273 केल्विन, चूंकि ये केल्विन है तो आप केल्विन में ही लिखेंगे, और ये एटीएम है तो आप एटीएम में ही मान लिखेंगे, अर्थात एटमॉस्फेयर में। तो मल्टीप्लाई करोगे 22.4 लीटर आ जाएगा। ये आपको नॉलेज के लिए बताया कैसे होता है, ठीक। तो दुनिया की कोई भी गैस क्यों ना हो, अगर 1 मोल गैस है तो 22.4 लीटर आयतन घेरेगी, या 22,400 ml आयतन घेरेगी, ठीक। अब देखते हैं आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और परमाणुओं की संख्या ज्ञात की, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इससे देखो आपको हम कई चीज़ें बताएंगे, पूछ रहा है मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, इसके अतिरिक्त भी चीज़ें बताएंगे, आपको सिखाएंगे और भी चीज़ें। तो देखिए पहले भैया आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, चूंकि अमोनिया एक अणु का सूत्र है, ठीक। वह अमोनिया आपकी NH3 अणु है, परमाणु आपको पढ़ाया था हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे अणुभार। तो द्रव्यमान कितना? 1.7, और NH3 का अणुभार निकालेंगे, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट, इसे लिखते हैं MWT, मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार। तो N का वेट होता है 14, H का होता है 1, 1 3 हो गया 17। कैसे हुआ? आप जानते हो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका दूना आपका 14, H आपका 1, ठीक, अर्थात 1, 1। ये आपको हम सिखा देंगे, आप सीख जाएंगे आसानी से। तो इसमें मोलों की संख्या कितनी है? 0.1, आप भाग कर देंगे 0.1 आ गई, ये मोल आपके निकला है। अब क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या। अब आप लिखेंगे 1.7 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या कितनी आएगी? अणुओं की संख्या बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है N गुणे Na, आपको सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में बताया हमने। तो ये क्या? मोलों की संख्या, मोल कितने हैं? 0.1 मोल है, और ये क्या? आवोगाद्रो नंबर 10 की पावर 23, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, आप 10 इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर आपका 23। ये क्वेश्चन 22, क्योंकि 10 से आप कट जाएगा तो आपका 22 बचेगा सिर्फ। ये क्या हो गया? 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और अणुओं की संख्या निकल आई। इससे आपको और भी चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। ये तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, हम इसमें और भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे। देखिए देखते हैं क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें पूछ सकता है। देखिए जैसे इसमें पूछ देगा, कहेगा जैसे दूसरा क्वेश्चन अपने पास से बना दिया हमने कि 1.7 ग्राम अमोनिया में परमाणुओं की संख्या भैया ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वैसे जो हमारा मेथड है, कभी भी पूछे परमाणुओं की संख्या, आप हमेशा अणुओं की संख्या निकालो और उससे परमाणुओं की संख्या निकाल लोगे। यदि वो अणु हो तो, अगर मान लो सोडियम में, तो ये तो परमाणु है बेटा, तो आप इसमें परमाणुओं की संख्या ही निकालोगे। जैसे आपका N2, इसमें परमाणुओं की संख्या पूछे, निकालो अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या से परमाणु आसानी से निकलेंगे। जैसे NH3 हमारा अणु है, तो इसमें अणुओं की संख्या निकालेंगे, उसकी सहायता से परमाणुओं की संख्या आसानी से निकलेगी। ठीक, ये ध्यान रखना। पूछ रहा परमाणुओं की संख्या, लेकिन निकालेंगे हम अणुओं की संख्या, और उससे देखते हैं कैसे परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत से क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट पर कराने वाले हैं। ठीक,
देखिएगा इसमें सबसे पहले बेटा निकालेंगे मोल। मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, अभी हमने बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल लगाना है। द्रव्यमान आपका इतना आया था, अणुभार हमने NH3 का निकाल लिया था। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपका N बराबर 14, H बराबर 1, 1 3 3 हो गया 17। 17 से भाग करेंगे आपका आएगा 0.1। अब आप क्या लिखेंगे 1.7 ग्राम NH3 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी आएगी। देखिए आपने पढ़ा था N गुणे Na, N क्या है 0.1 और ये आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है कितनी है, दशमलव उठाएंगे एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, कट जाएगा आपका 22। ये आपने पढ़ा था अणुओं की संख्या इस तरीके से निकलती है। ठीक, अब देखेंगे परमाणु कैसे निकलेंगे, देख लेंगे यहां पर कि NH3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, NH3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या बेटा कितनी है, ये एक अणु का सूत्र है और इसमें परमाणु कितने हैं, N के कितने परमाणु 1 और H के कितने हैं 3, तो टोटल परमाणु कितने हुए 4। ध्यान रखिएगा भाई, NH3 एक अणु का सूत्र है, इसके एक अणु में परमाणु कितने, N के 1 और H के कितने 3, 3 और 1 हो गए 4। हमारे पास NH3 के अणु कितने, इतने अणु हैं। देखिए इसमें आप 4 से गुणा कर दोगे, परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। सबसे अच्छा तरीका है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिख देंगे, इसीलिए NH3 के कितने अणु हैं 6.022 गुणे 10⁻22 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 गुणे 10⁻22, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। 4 2 8, 4 2 8 और 4 6 24, 10 की पावर आपका 22। ये भैया परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। NH3 के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 4, इसीलिए NH3 के इतने अणु हैं, उसमें परमाणुओं की संख्या 4 से गुणा कर देंगे, निकल आएगी। और इस क्वेश्चन समझिए, ये दिखाता नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणु कितने 1, NH3 के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी 1, तो 1 से गुणा कर दोगे। अगर कहता है इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, में हाइड्रोजन एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी बेटा 3, NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दोगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकल आएगी। ध्यान रखिएगा इसमें परमाणु की संख्या हमने कैसे ज्ञात की है। जो अब मोल कॉन्सेप्ट के आपके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराए जाएंगे। आप आज आपको 1-2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट आप लोग घर में पढ़ेंगे, याद करेंगे। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट्स भी करके पूछेंगे। ठीक।